नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 28 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल की। मेरे मित्रों, रविवार का दिन है और चंद्रदेव आज ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, आज का दिन कुछ अलग सा हो सकता है। कैसे? तो सोचिए, किसी परिवार में सबसे बड़े भाई बहन की भूमिका क्या होती है। वही मार्गदर्शक होते हैं, वही उलझनों से बाहर निकालने वाले होते हैं और कई बार वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। यही भाव ज्येष्ठा नक्षत्र का है मेरे मित्रों। आज आपके पहले भाव में सूर्य और उच्च के बुध विराजमान हैं। यह स्थिति आपको बहुत शक्तिशाली बना रही है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है, आपके अंदर स्वाभिमान और आपकी ताकत और आपकी सोच को एक नया नजरिया दे रही है। बुधादित्य योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आपकी काफी अच्छी आज रहने वाली है। करियर में कोई आपको नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। साझेदारी के मामलों में नेतृत्व क्षमता आपकी आज काफी मायने रखने वाली है। नेतृत्व आपकी ओर आएगा, आपको लीड करने का मौका आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, दाम्पत्य जीवन किस चीज का कारक है? दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का कारक है। अब दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यदि कुछ तालमेल सही ना हो, तो जीवन कुछ अधूरा सा लगता है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी लगती है जैसे कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो इस तरह की कुछ चीजें फील हो सकते हैं। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? संवाद को मजबूत रखिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कीजिए, एक दूसरे से बात करने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरों की जरूरतों को समझ करके उनको पूर्ण करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी दाम्पत्य के मामले में अच्छा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर कभी कभी कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि यार, मेरे को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, मुझको अपनी तरफ से बातचीत बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी यही स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं जो करियर है, करियर में नई जिम्मेदारी तो आपको मिल रही है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसे सवाल उठ सकते हैं जैसे कि क्या ये मैं जिम्मेदारी उठा पाऊंगा, जैसे कि क्या इस काम को मैं पूर्ण कर पाऊंगा। इस तरह की कई चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का जो आत्मविश्वास, जो आपके सोचने की ताकत, जो नई चीजों को सोचने का ग्रहों का संकेत है, वो आपकी मदद कर सकता है मेरे मित्रों, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। करियर में नए द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। उम्मीद और उपलब्धि का दिन आज कहा जा सकता है। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, जहां पर कि मंगलदेव विराजमान है। चित्रा नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। वाणी थोड़ी सी तेज हो सकती है, थोड़ा सा संभल करके बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रहों का संकेत यही है। अब जैसे आप ऑफिस में हैं, अब काम कर रहे हैं, आपको लीड करने का मौका मिला और यहाँ पर आपकी जो वाणी है उसमें कटुता आ गई, तो स्थिति थोड़ी सी उलझन भरी हो सकती है ना। तो उस उलझन को दूर करने के लिए, सहकर्मियों से काम कराने के लिए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए और करियर में आगे बढ़ने के लिए वाणी को अपनी थोड़ी सी आपको नियंत्रित करना है। और यही वाणी, क्योंकि सेकंड हाउस में है तो धन का भाव है, तो इसी वाणी को यदि आप सकारात्मक रूप से प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए धन आगमन के संकेत भी मेरे मित्रों दिला सकती है। वाणी के बारे में कहा गया है कि वाणी एक ऐसा प्रवाह है जो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर सकता है और बहुत सारे लोगों को आपसे खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स यदि आप अपनी वाणी में लाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सिम्टम्स मेरे मित्रों हो सकता है। संतान भाव की बात करें तो संतान भाव के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संतान के बारे में आपको यह सोचना होगा कि क्या संतान को आप जो कह रहे हैं वो उसी पथ पर आगे बढ़ रही है। देखिए, क्या होता है, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो ऐसे में मन कहीं कहीं अलग अलग चीजों की ओर सोचता है। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी संतान से कोई कार्य करने के लिए कहा और आपकी संतान उस कार्य को करने में आनाकानी कर रही है या फिर कह रही है कि बब्बी अभी थोड़ा टाइम दीजिए ना, उसके बाद कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यह सोचना है कि यार, बच्चे ने अगर उसको टालम टोल किया है, उसको कुछ देर बाद करने की बोल रहा है, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको उसको डांटना नहीं है, उसको कहना है कोई बात नहीं बेटा, अब आधा घंटे बाद कर देना। तो ये एक मोटिवेशन हो जाएगा उसके लिए कि मम्मी ने कहा और मेरी बात को वो मान गई, तो वो आपकी बात को करने के लिए अंदर से इच्छा जाहिर करेगा। लेकिन यदि आप उसको डांट देते हैं,
उसके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि यार बताओ, मैंने रोज काम करता हूँ, आज मैंने इस काम के लिए थोड़े से मना कर दिया तो मम्मी ने मेरे को डांट दिया, पापा ने मेरे को डांट दिया। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको उसके अंदर नहीं आने देनी। प्रेम संबंधों के मामले में भी समय काफी अच्छा कहा जाएगा मेरे मित्रों, शुभत्व की वृद्धि करने वाला कहा जाएगा, क्योंकि आज ये आत्मविश्वास और उपलब्धि के दिन के रूप में ग्रहों का संकेत हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी और की कही हुई बातों पर आपको विश्वास नहीं करना, आपको वस्तु स्थिति को जानना है। सपोज कीजिए आप प्रेम करते हैं, किसी ने आपसे आकर के कहा कि यार ऐसा तो नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है, मतलब होते हैं ना बहुत से लोग जो एक दूसरे के मामले में कुछ ना कुछ अपनी टांग अड़ा देते हैं, कुछ कह देते हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना। यदि आपको कुछ लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप किसी तीसरे से पूछने के बजाय खुद से उस बात को अपने पार्टनर से पूछें, अपने प्रेमी प्रेमिका से पूछें, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शिक्षा के मामले में आज का दिन बड़ा बेहतर है, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी आज चीजों को नई तरीके से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। यदि उनको कोई चीज कठिन लगती थी तो वो उसको एक नया प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा उनके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि वो उस कठिन चीज को आसानी से कैसे कैच कर सके। इस तरह की फीलिंग्स उनको आज महसूस मेरे मित्र होगी। ये चंद्रदेव की कृपा है। अब देखिए, कहते हैं ना कि अब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, यहाँ पर ये नीच के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कलात्मक कौशल दे रहे हैं, ये चीजों को समझने की समझ दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? बुध का उच्च होना, जो कि आपके लग्नेश है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि लग्नेश उच्च के हो, लग्नेश मजबूत हो, तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को वो समाप्त कर देते हैं, कुंडली में शुभता की वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ पर सूर्य और बुध ये आपके लिए नई चीजें सीखने का जहां मौका दे रहे हैं, वहीं कठिन लगने वाली चीजों को अच्छी तरीके से, नए तरीके से समझने की समझ आपको प्रदान कर रहे हैं। भाग्य के मामले की बात करें तो भाग्य का साथ आपको आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य, देखिए भाग्येश जो शुक्र है वो केतु के साथ 12वें भाव में है, और केतु आध्यात्म के कारक कहे गए हैं। तो एक तो आध्यात्मिक भावना बढ़ेगी, पूजा पाठ में कुछ रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके गुरुजन हैं उनसे आशीर्वाद लेने का आपका मन कर सकता है, या फिर गुरुदेव के पास आपकी जाने की इच्छा हो सकती है, या फिर गुरुदेव की बात करने का मन आपका अचानक से हो सकता है। अपने गुरु की तरफ आपका खिंचाव मेरे मित्रों यहाँ पर बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहा है। भाग्य का पक्ष आज आपके लिए इस ओर भी इशारा कर रहा है कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो बेफजूल का खर्च ना होकर के आपके परिवार के लिए, आपके उसको बोलते हैं ना कि रहन सहन के लिए, अपने एक स्टेटस के लिए, उसमें खर्च हो सकता है। जॉब मिलने की स्थिति है मेरे मित्रों। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिकता का विकास या फिर आध्यात्मिकता की ओर रुझान, ये भी आपके अंदर नई स्किल्स सीखने की प्रेरणा आपको दे सकता है मेरे मित्र। कुल मिलाकर के बात करें, करियर और बिजनेस में नई जिम्मेदारी और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो संवाद से सफलता के सूत्र यहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलतफहमी किसी भी तरह की अपने मन में मत रखिए। भावनाओं में गहराई प्रेम संबंधों में दिखाई दे रही है। बच्चों की ओर से कुछ गर्व की अनुभूति आपको हो सकती है। राहु का छठे भाव में होना प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता के संकेत दे रहा है। अचानक यात्राएं, गुरु से मिलने का मन, ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण जितना आप रखेंगे उतना आपके जीवन में सकारात्मकता का विकास मेरे मित्र होने की यहाँ पर संभावना है। शत्रुओं पर विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर, लेकिन उसके जो परिणाम है मेरे मित्रों वो सकारात्मक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा हेडेक से आपको बचना चाहिए, तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, और थोड़ी स्किन एलर्जी, इस तरह की कुछ दिक्कत यदि आपको है और वो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसका उपचार मेरे मित्रों कराना चाहिए। वीडियो में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी मेरे मित्रों, वो अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए। आज का विशेष उपाय, आज स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनको ब्रेड और दूध आप दीजिए मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। राहु और केतु की शुभता आपके जीवन में कई तरीके से आपको मजबूत बना सकती है। और भगवान शिव का मंत्र ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय,
इसका जाप करने से आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।